जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज फास्ट है। और अभी हम जा रहे हैं ईशू के कॉलेज, क्योंकि दद्दू को वहाँ चीफ गेस्ट मतलब शायरी के लिए बुलाया गया है, वहाँ शायरी सुनाने के लिए। तो बस वहीं जा रहे हैं, तो आप लोग भी देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग, चलो। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं अच्छी लग रही हूँ, बट अंदर शायद अच्छा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बाहर जाके दिखाएंगे। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि ऐसे सिंपल सा थोड़ा अच्छा सा लगता है। वैसे डार्क सर्कल्स पता नहीं क्यों होते हैं, शायद कम सोती हूँ इस वजह से। तो बस चलते हैं, और दद्दू भी आने वाला है अभी, तो चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं। मम्मी को बाय। ओए सॉरी यार, इसका ही इवेंट है, मैं इसको ही मार रही हूँ। बाय। हम लोग निकल गए हैं और हम आपसे मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद। ओके, मेट्रो में बैठ गए हैं और हमारा फ़ोन गिर गया था, पता है, रास्ते में। कांड हो जाता आज तो हम जा रहे हैं और सिर्फ द्वारका जाकर मिलेंगे आपसे। गाइस हम लोग NSP पहुंच गए हैं। और यार एक तो द्वारका का रास्ता बड़ा लंबा है, जाते रहो जाते रहो जाते रहो। तो अभी तो एक और इंटरचेंज है। इशू कैसे है? हाँ यार सही में इशू को थकान नहीं लगती भाई। मैं तो इंटरचेंज कर पागल हो जाऊँ। बट चलते हैं। गाइस हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, 2 घंटे होने वाले हैं। नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ दद्दू बहुत नर्वस हो रहे हैं। शायरी लिखे जा रहा है, पता नहीं कितनी लिख ली है, 20-25 बैठे बैठे लिखे जा रहा है। अरे मैंने कहा 35 मिनट में हो जाएंगी, इतनी बहुत है। बट देखते हैं यार, अब थोड़ा बड़ा इवेंट है तो थोड़ा सा, हाँ सही बात है, थोड़ा बड़ा इवेंट है तो होना चाहिए ना थोड़ा सा कुछ मज़ेदार। मुझे भी नई नई शायरियाँ सुनने को मिलेंगी आज तो चल रहे हैं अभी काम। अब से मिलते हैं हम कॉलेज जाकर। दोस्तों लाइन देख रहे हो कहाँ तक आ गई है, यहाँ से चल के यहाँ तक तो देखना वही है अभी। भाई हम बड़ी मुश्किलों के साथ कॉलेज पहुँच चुके हैं, क्योंकि भाई इतना हर इवेंट में ऐसे क्यों होता है भाई? इवेंट में कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इतनी लंबी लाइन थी एग्जिट की। तो बस अब इशू से मिलते हैं और फिर नोटिस भी आ गया। आपको इशू का कॉलेज भी दिखा देते हैं। वो मैडम पता नहीं कहाँ है। अरे इशू तो ट्यूनिंग कर रहे हैं। फोटो ले लेते हैं दोस्तों इवेंट की टेंशन नहीं नहीं है है। और डेकोरेशन अभी तक नहीं हुई है। 2 बजे से इवेंट शुरू है। वो जो लोग बच्चे कैसे बुलाए यार, रिफ्रेशमेंट नहीं है तो कोई लोग नहीं आ रहे। 500 मुझसे ले लो। अरे बाल डाई करा के नहीं आए शट अप। यार। हाँ कह रही है बाल डाई का। बहुत मारूंगा। नेचुरल है, शूट भी नेचुरल। इनका नुक्कड़ नाटक चल रहा है, हमारे कॉलेज में चलता रहता था पूरे दिन भर। तो तुम्हारे इसमें लॉन में कोई बैठा क्यों नहीं है? बहुत सारे हैं ना, अच्छा ओ, पीछे बैठे होते हैं। बातें चल रही हैं क्योंकि गेस्ट को दद्दू ये पर्ची ना ले जाओ जेब में और आप चले जाओ घर चले जाओ, कोई नहीं आ रहा तुम्हारी शायरी सुनने के लिए। दद्दू का खाना भी है भाई, हमारा क्या, हमारा तो व्रत है। पर मैं नाराज हूँ, 4 बंदे लेने क्यों नहीं आए? इशू आई अकेले। 4 बंदे लेने क्यों नहीं आए? नहीं उन्होंने बोला अटेंड करने, तो हमें जाना था। मैंने कहा तुम तब तक करोगे जब तुम्हारा हॉल सज जाएगा। गाइस ये पोस्टर इशू ने बनाया है और ये जा रहे हैं। ये रे मोहित ध्यानी जी और ये रे मोहित ध्यानी जी। धन्यवाद करना चाहूँगा विश्व का बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी ने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया है। पेमेंट का 50-50 ये तो नहीं बताया था पहले। 2.5 और ये सारी डेकोरेशन इशू ने करी है। दद्दू नर्वस हो रहा है। खाली खाली सा लगता है। अरे अभी सबकी क्लासेस चल रही हैं। हाँ सब बिजी, लंच टाइम में होगा। लंच कब है? खत्म हो चुका है, 8 बजे क्लासेस शुरू हो जाती है। सब क्लास में। दोस्तों दद्दू चीफ गेस्ट है, प्राउड मोमेंट। मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ पर का प्रोग्राम कब शुरू होगा, हम थोड़ा टाइमिंग से ज़्यादा पहले आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ वेट कर रहे हैं। और मैंने पापा एक्चुअली मैंने पापा को भी बताया था, मतलब किसी को नहीं पता था, तो मैंने पापा को फोटो भेजी, तो पापा कह रहे होंगे अरे वाह, बताते तो है नहीं हम लोग, ऐसे ही कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, पापा को कुछ नहीं पता होता है। अब पापा कुछ बोलते भी नहीं है हम
गलत काम तो है नहीं, तो मैंने उनको फ़ोटो भेजा, देखते क्या रिएक्शन आता है। मुझे पता कुछ रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि पापा थोड़ा एक्सप्रेसिव कम है ना। बापू जी ने वो शब्द कहे जो सुनने के लिए हमारे कान तरफ गए थे। सब पापा को वैसे भी बोल देंगे, कोई हमारे कान नहीं तरसे पापा में बोल देते हैं। पापा को पता उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे अकॉर्डिंग। और ईशू हमें ईशू ये तो चलो गेस्ट है, मुझे छोड़ के चली गई है, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, काम कर रही हूँ। फिर हम दोनों गप्पे मार रहे हैं और क्या करें। And my fellow wordsmiths, I'm Shruti. And I am Nitya. Using their words. Please let us welcome today's panel Abhinav Bhardwaj, Hemant Gaur, Mohit Dhan, and Yash Sharma. Your presence. एक तो ये शर्मा मुझे शर्म आ रही है, मैंने कैसी वाहियात शायरी करी और देख वाह 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 है फिर मतलब ज़्यादा बेकार तो नहीं। ये प्रोफेसर पढ़ाते हैं मुझे ना। क्या बात है, बहुत शांत है। एक बार जोर तालियां हो जाए अपने लिए। मैं मोहित, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अभिव्यक्ति का, जिन्होंने हम जैसे उभरते शायरों को मौका दिया इतने बड़े स्टेज पर आने का। क्योंकि समय की अपनी सीमा है तो ज्यादा वक्त ना, मेरी चाहत उसके लिए जरूरत से ज्यादा है, उसको देखे बिना तो मेरा दिन आधा है। मेरी चाहत उसके लिए जरूरत से ज्यादा है, उसको देखे बिना तो मेरा दिन आधा है। हे कृष्ण, वो तुमसे मिलने आती है, उसे मोहित ना करना। हे कृष्ण, वो तुमसे मिलने आती है, उसे मोहित ना करना। वो भूली तुम्हारी नहीं मेरी राधा है। क्या बात है, वो भूली तुम्हारी नहीं मेरी राधा है। लोग कहते हैं ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट, बट व्हाट हर्ट्स कि बरसों बाद वो शख्स मुझे बाजार में नजर आया। बरसों बाद वो शख्स मुझे बाजार में नजर आया, मेरा प्यार मुझे किसी के प्यार में नजर आया। बरसों बाद वो शख्स मुझे बाजार में नजर आया, मेरा प्यार मुझे किसी के प्यार में नजर आया। मैं रोककर उसका हाल किस हक से पूछता, मैं रोककर उसका हाल किस हक से पूछता। मेरा अधूरा प्यार पूरे श्रृंगार में नजर आया। मेरा अधूरा प्यार पूरे श्रृंगार में नजर आया। वो दुनिया के लिए मुझको छोड़ाया, मैं जिसके लिए दुनिया को छोड़ाया, वो दुनिया के लिए मुझको छोड़ाया। दिल्ली के फेरे उसने ये हाथ थामे लगाए, दिल्ली के फेरे उसने ये हाथ थामे लगाए, और अग्नि के 7 फेरों में ये साथ छोड़ाया। दिल्ली के फेरे उसने ये हाथ थामे लगाए, और अग्नि के 7 फेरों में ये साथ छोड़ाया। और दोस्तों बेयर मिनिमम में सटल ना करे प्लीज, सटल किसमें करना है बताता हूं मैं आपको। कि दिल्ली के फेरे उसने ये हाथ थामे लगाए, और अग्नि के 7 फेरों में ये साथ छोड़ाया। और तुमसे प्यार में कुछ देर जागा भी नहीं जाता, तुमसे प्यार में कुछ देर जागा भी नहीं जाता। वो एक मांझी था जो पूरा पहाड़ तोड़ाया, एक मांझी था जो पूरा पहाड़ तोड़ाया। और अंतिम 2 पंक्ति अभी कुछ समय पहले ही कि एक मांझी था जो पूरा पहाड़ तोड़ाया, और मेरे बचपन के सब शौक पूरे किए उसने, मेरे बचपन के सब शौक पूरे किए उसने। मेरा बाप अपने कुछ सपने छोड़ाया, क्या मेरा बाप अपने कुछ सपने छोड़ाया। तो अभी कुछ टाइम पहले मुझे मेरा दोस्त मिला और काफी परेशान था, तो समझ ही गया परेशान क्यों है। बिल्कुल। तो
तब मैंने कुछ लिखा कि आदत बना लो दिल को बहलाने की, आदत बना लो दिल को बहलाने की, कोशिश रखो इसे यहाँ वहाँ उलझाने की। आदत बना लो दिल को बहलाने की, कोशिश रखो इसे यहाँ वहाँ उलझाने की। हमने देखे कई जो गुलाम थे इसके, हमने देखे कहीं जो गुलाम थे इसके, आज जगह ढूंढ रहे हैं टुकड़ों को छुपाने की। एक बहुत अच्छा शेर पढ़ दोस्तों के, उसका मिलना किसी और से क्या खूब रहा होगा, उसका मिलना किसी और से क्या खूब रहा होगा, धोखा उसकी साजिश में क्या खूब रहा होगा, उसका मिलना किसी और से क्या खूब रहा होगा, धोखा उसकी साजिश में क्या खूब रहा होगा। वो छोड़ गया मुझको 20 समंदर में कहीं, वो छोड़ गया मुझको 20 समंदर में कहीं, पीछे कश्ती में कोई पुराना महबूब रहा होगा। तो एक थर्ड पर्सन है, नया महबूब ही होता है, पुराना भी हो सकता है। पढ़ दूं के साहब पढ़ रहा हूं कि कभी जमाने से मदद मांगना ये भाव दिखाएंगे तुम्हें, कभी जमाने से मदद मांगना ये भाव दिखाएंगे तुम्हें, वो सूखे पेड़ के नीचे छांव दिखाएंगे तुम्हें। कभी जमाने से मदद मांगना ये भाव दिखाएंगे तुम्हें, वो सूखे पेड़ के नीचे छांव दिखाएंगे तुम्हें। एक नहीं दो नहीं दिन गुजर जाएंगे, एक नहीं दो नहीं दिन गुजर जाएंगे, कभी छुट्टियों में आना उसके दिए घाव दिखाएंगे तुम्हें, छुट्टियों में आना उसके दिए घाव दिखाएंगे तुम्हें। और मेरे लड़खड़ाते पैरों को देख शराबी समझ लिया, मेरे लड़खड़ाते पैरों को देख शराबी समझ लिया, छालों से सजे अपने पांव दिखाएंगे तुम्हें, छालों से सजे अपने पांव दिखाएंगे तुम्हें। कभी चूंकि मैं पहाड़ से हूँ तो पहाड़ तो सुकून है सबका, तो पढ़ना चाहता दोस्तों के मेरे लड़खड़ाते पैरों को देख शराबी समझ लिया, छालों से सजे अपने पांव दिखाएंगे। और तुम्हें कभी सुकून की तलाश हो तो बताना, कभी सुकून की तलाश हो तो बताना, वो पहाड़ों पे अपना गांव दिखाएंगे तुम्हें, पहाड़ों पे अपना गांव दिखाएंगे। क्या बात है, बहुत शांति है। किया है किसने नमक भी छिड़का, ये घाव दिया है जिसने, आओ बतलाऊं क्या क्या किया है किसने नमक भी छिड़का, ये घाव दिया है जिसने। मैं पागल होता तो कैसे ना होता, मैं पागल होता तो कैसे ना होता, इतनी मोहब्बत और धोखा किया है उसने। मैं पागल होता तो कैसे ना होता, इतनी मोहब्बत और धोखा किया है उसने। और शेर देखिए दोस्तों के, ए नदी समंदर से हिसाब तो लेती, ए नदी समंदर से हिसाब तो लेती, तेरी मिठास छीन कर क्या दिया है उसने। ए नदी, दोस्तों बहुत गहरी बात थी, शायद गहराई समझ नहीं पाए सब। ए नदी समंदर से हिसाब तो लेती, तेरी मिठास छीन कर क्या दिया है उसने। और बदलते जमाने अपने माप को ना छोड़ें, तो दो पंक्तियां पढ़ दूं कि ए नदी समंदर से हिसाब तो लेती, तेरी मिठास छीन कर क्या दिया है उसने। और आज 4 पैसे के आ गए सवाल करते हैं, अभिनव भाई 4 पैसे के आ गए सवाल करते हैं, हे माँ दूध के सिवा क्या दिया है तूने। आज 4 पैसे के आ गए सवाल करते हैं, हे माँ दूध के सिवा क्या दिया है। बड़ो साहब के उसकी याद में एक आंसू भी नहीं आया, उसकी याद में एक आंसू भी नहीं आया, पर ऐसा नहीं कि मुझे रोना नहीं आया। उसकी याद में एक आंसू भी नहीं आया, पर ऐसा नहीं कि मुझे रोना नहीं आया। बिस्तर कंबल तकिया सब है मेरे पास, बिस्तर कंबल तकिया सब है मेरे पास। सच कहूं तुम्हारी बाहों के बिना मुझे सोना नहीं आया, तुम्हारी बाहों के बिना मुझे सोना नहीं आया। और ठीक है, तुमने भी ठीक ही समझा दोस्तों, ये शेर सुन लें कि तुमने भी ठीक ही समझा मेरे दिल से खेलना, तुमने भी ठीक ही समझा मेरे दिल से खेलना, जब बाजार में पसंद कोई खिलौना नहीं आया, जब बाजार में पसंद कोई खिलौना नहीं आया।
यहाँ पर बुक करने में काफी अच्छा लगेगा मुझे। पढ़लू साहब के आजकल बदलते जमाने में लोग अपना प्यार बदल रहे हैं रोज, तो प्यार तो नहीं है पर क्या है मैं बता दूं कि ये मेरा दिल है तेरा राह चलता यार नहीं, ये मेरा दिल है तेरा राह चलता यार नहीं है, तेरे लिए सिर्फ एक कली है पूरी बहार नहीं है। ये मेरा दिल है तेरा राह चलता यार नहीं है, तेरे लिए सिर्फ एक कली है पूरी बहार नहीं है। बहुत सताया है तुम्हारी चाहत ने मुझको, बहुत सताया है तुम्हारी चाहत ने मुझको, अब दोबारा तुमसे प्यार करें इतने भी गंवार नहीं है, दोबारा तुमसे प्यार करें इतने भी गंवार नहीं है। तो प्रेम की बात चल रही है तो मैं कुछ बताना चाहूंगा कि प्रेम क्या है। एक बहुत सुंदर दृश्य है, रामायण सबने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। भरत मिलाप का समय है, राजा राम जो है वनवास जा चुके हैं, भरत जी उनको मनाने आए हैं और भरत जी परेशान है कि भगवान राम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं। इसी समय राजा जनक जी आते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूं अपने भाई से, मैं ये करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, भैया को चलना पड़ेगा साथ अयोध्या। तो जनक जी क्या कहते हैं दोस्तों, सुनिएगा इसको ध्यान से। जनक जी कहते हैं कि प्रेम वो नहीं है कि आपको अपना प्रेमी चाहिए, प्रेम वो नहीं है कि आपको अपना प्रेमी चाहिए, प्रेम वो है कि आप अपने प्रेमी के लिए क्या त्याग कर सकते हैं। तो जो त्याग कर सकता है वही बड़ा प्रेमी है। आप भगवान शंकर को ले लीजिए, आप माता सीता को ले लीजिए, सबसे बड़ा प्रेमी। और ये क्या बात, सबको धोखा मिला हुआ है। पढ़ दो के मोहब्बत के पन्नों को आंखें बंद करके पढ़ते रहे, मोहब्बत के पन्नों को आंखें बंद करके पढ़ते रहे, वो हमें भटकाते रहे हम भटकते रहे, वो हमें भटकाते रहे हम भटकते रहे। फासलों ने भी अपने इरादे अब बदल लिए हैं, फासलों ने भी अपने इरादे अब बदल लिए हैं, किसी और के साथ बढ़ते रहे हमारे साथ घटते रहे। भट्टू साहब के अंतिम चरण की तरफ जा रहा हूं अपने। दोस्तों प्रेम की बात चले और मीरा का जिक्र ना हो तो अधूरा है मेरे ख्याल से। तो मीरा का जो इंतजार है वो इंतजार में उसको फल की चिंता नहीं है, उसका भक्ति उसका प्रेम वही इंतजार है। तो पढ़ रहा हूं कि हर एक लफ्ज पे, हर एक लफ्ज पे मैं इकरार करूं तेरा, इकरार मतलब हाँ में हाँ, हर एक लफ्ज पे मैं इकरार करूं तेरा, तेरे झूठ पर भी मैं एतबार करूं तेरा, एतबार मतलब भरोसा। हर एक लफ्ज पे मैं इकरार करूं तेरा, तेरे झूठ पर भी मैं एतबार करूं तेरा, तू खेलता रहे मेरे सब्र से जी भर के, तू खेलता रहे मेरे सब्र से जी भर के, और मीरा की तरह मैं इंतजार करूं तेरा, मीरा की तरह मैं इंतजार करूं। देखिए अंदर से आप खुश नहीं है तो फिर बाहर वो खुशी झलकती नहीं है, कितना भी फेक कर लें है ना, पता लग ही जाता है सामने वाले को और अपनों को तो खास कर। तो तब क्या लिखा है कि मन में पतझड़, मन में पतझड़ तो बाहर बहार का क्या करूं, मन में पतझड़ तो बाहर बहार का क्या करूं, वो किसी का हाथ थामे आए ऐसे दीदार का क्या करूं। मन में पतझड़ तो बाहर बहार का क्या करूं, वो किसी का हाथ थामे आए ऐसे दीदार का क्या करूं। मुझे भी उसे भी सबको पता है उसने नहीं आना, मुझे भी उसे भी सबको पता है उसने नहीं आना, ए दिल तेरे इस झूठे इंतजार का क्या करूं। मुझे भी उसे भी सबको पता है उसने नहीं आना, ए दिल तेरे इस झूठे इंतजार का क्या करूं। और पीछे होली गई थी तो तब लिखा था कि रंग थे जिंदगी में जब वो साथ था, रंग थे जिंदगी में जब वो साथ था, अब कल इस होली के त्योहार का क्या करूं। रंग थे जिंदगी में जब वो साथ था,
अब कल इस होली के त्योहार का क्या करूं। और दोस्तों आप ये शेर समझ जाएं तो समझिएगा कुछ बहुत गहरी बात कह दी है मैंने, कि ये दीवार मजबूत बहुत है अभी भी, ये दीवार मजबूत बहुत है अभी भी, पर यार वो एक गहरी दरार का क्या करूं। ये दीवार मजबूत बहुत है अभी भी, पर एक गहरी दरार का क्या करूं। दीवार और दरार समझ गए होंगे आप, ये बात दीवार के लिए नहीं और नई दरार के लिए है। तो अपनी अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ दूं, और शुरुआत भगवान कृष्ण से करी थी तो अंत भी उनसे करना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। कि मिठास जमुना में अब ज्यादा नहीं है, मिठास जमुना में अब ज्यादा नहीं है, सुगंध इन फूलों में अब ज्यादा नहीं, मिठास जमुना में अब ज्यादा नहीं है, सुगंध इन फूलों में अब ज्यादा नहीं है। कान्हा शांत है, बंसी कैसे बजाए, कान्हा शांत है, बंसी कैसे बजाए, उसके आसपास अभी राधा नहीं है, उसके आसपास अभी राधा नहीं है। वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। जय हिंद। हाथों से अपने लगाती है मरहम, मेरा जख्म करने को जी चाह। अजदा साहब की कोई गीता, कोई हदीस, कोई कुरान नहीं। सबसे पहले आप लोगों को सच से अवगत कराता हूँ सुनना और दिशांति तो है। कि आशिकी कुछ नहीं है खाई है। अभी तो हम करके गुजरे हमें मालूम है है। ना। आशिकी कुछ नहीं है खाई है, और B.Tech में पढ़ाई है। आशिकी कुछ नहीं है खाई है, और मेरी चाहत है प्यार हो तुझको। इवेंट खत्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं बाहर, तो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ा। ले मेरी बिंदी निकल गई। अब हम जा रहे हैं घर वापस, तो चलते हैं। प्रताप नगर आ चुके हैं, और ये देखें ये हमें लेने आए हैं। हमने बोला कि हम बहुत थक गए तो हमें लेने आया, तो हमें लेने आ गया बेचारा कब से खड़ा हो रखा है हमारे। चलो अब घर चलते हैं वापस। हम घर आ चुके हैं और हालत ख़राब हो गई है, हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बहुत थक गए हैं भाई साहब।